दोस्तों, ज्योतिष में मांगलिक दोष, काल सर्प दोष और शनि की साढ़े साथी जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जो आदमी को अंदर से हिला देते हैं। क्या ये डर वाजिब है या फिर लोग इसके पीछे के कारणों को समझ नहीं पा रहे हैं? आज हम मंगल दोष या मांगलिक कुंडली पर भ्रम को दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये साफ साफ समझ लें कि मंगल कभी अमंगल नहीं कर सकता। शादी के समय इससे डरने या सावधान हो जाने की बात को समझने से पहले आप मंगल के बारे में जान लें। दरअसल मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। ये ऊर्जा का प्रतीक है। मंगल फायर है। जीवन में इसकी भूमिका कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की होती है। ये कुंडली की जिस भाव दशा में होता है वहां रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। यह तीव्रता और उग्रता पैदा करता है। किसी की कुंडली के कुछ विशेष भावों 1, 4, 7, 8 और 12 में जब मंगल होता है तो ज्योतिष उस कुंडली को मांगलिक कहते हैं। हालांकि ये दोष नहीं है, क्योंकि विवाह में मंगल की बड़ी भूमिका है। मंगल का रंग लाल है और विवाह में लाल रंग का बड़ा महत्व है। लड़की को लाल साड़ी, लड़के को लाल रत्न देने की परंपरा है। मंगल ही तो स्त्री का पति है। मंगल ही तो वो प्रवाह है जो विवाह के बाद संतान उत्पन्न करने के लिए स्त्री में एग का फॉर्मेशन करता है। विवाह का वास्तविक रूप तो मंगल ही है। मंगल तो ऊर्जा, उमंग और जोश से भरा है। अगर मंगल कमजोर हुआ तो जोश और उमंग खत्म, विवाह बेरस, तो फिर कैसे चलेगा जीवन? इसलिए मंगल अमंगल नहीं है, यह तो वैवाहिक जीवन का आधार है। ऐसे में सवाल यह है कि फिर मंगल को लोगों ने दोष क्यों कहा? मुझे लगता है कि यह भाषा की भ्रांति है। मंगल दोष नहीं है, बस इस पर अतिरिक्त ध्यान रखने की जरूरत है। लड़के और लड़की को एनर्जी मैच करने की जरूरत है। अगर सही रूप में देखें तो मंगल मैचिंग और मैपिंग ऑफ एनर्जी है। यही कारण है कि मांगलिक वर या वधु के लिए मांगलिक लड़की या लड़का खोजा जाता है। ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12 ऐसे भाव हैं जो वैवाहिक जीवन पर सीधा असर डालते हैं। स्वभाव की उग्रता या विनम्रता, घर में शांतिपूर्ण माहौल, सेक्सुअल एटीट्यूड और अप्रोच से लेकर शैया सुख यानी बेड प्लेजर पर भी इन भावों का प्रभाव होता है। ऐसे में अगर पति पत्नी एक दूसरे की एनर्जी को मैच नहीं करेंगे तो फिर वैवाहिक जीवन सहज स्वरूप में कैसे चलेगा, या कहें कि जीवन के हर क्षेत्र में सामंजस्य कैसे रहेगा? दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे हो सकेंगे? आज के दौर में जब विवाह सामाजिक या पारिवारिक से ज्यादा एक व्यक्तिगत घटना हो गई है, भौतिकता की ओर दौड़ते समाज में जब परिवार न्यूक्लियर हो रहे हैं, तब दैहिक आकर्षण ही पति पत्नी के बीच सबसे महत्वपूर्ण सीमेंटिंग फैक्टर का काम कर रहे हैं। ऐसे में मंगल की एनर्जी मैपिंग की जरूरत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। स्वभाव की भिन्नता के साथ साथ यौन इच्छाओं के दमन या अतिक्रमण के चलते पति और पत्नी के बीच अलगाव की स्थिति को रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है। इसलिए टेक्निकली मांगलिक दोष कहने की परंपरा का मर्म ये है कि वर वधु के कुंडली मिलान में मंगल की ऊर्जा का मिलान कर दोनों के मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। तो आज बस इतना ही। मैं अद्वैत आपको और आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आपके परिजनों की खुशियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय भारत, जय सनातन।